Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? I hope you all are fine, isn't it? Say Alhamdulillah, we all are fine by the grace of Allah. Very nice जनाब. ये बताइए कि कल हमने कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस की थी, आप लोगों ने वर्क कंप्लीट कर लिया, अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लिया, टीचर को चेक करवा दिया? वेरी गुड भाई, बहुत प्यारे से बच्चे हैं। अच्छा, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लाइफ स्किल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत सी ज़िंदगी दी है ना भाई। ज़िंदगी को गुजारने के लिए हमें अपने अंदर क्या क्या हैबिट्स प्रोड्यूस, यानी कि क्या क्या सलाहियतें, क्या क्या हैबिट्स अपनानी पड़ती हैं। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आज हमारे पास कौन सी लाइफ स्किल मौजूद है? लेट्स ओपन पेज नंबर 69। वेरी गुड। लाइफ स्किल दैट इज़ डिजीज़ प्रिवेंशन, यानी कि बीमारियों से बचाव। अच्छा जी, आपको पता है ना आजकल कौन सी बीमारी फैली हुई है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड? कोविड-19, इज़न्ट इट जी। और आपको पता है कितनी ख़तरनाक बीमारी है, कितना ख़तरनाक वायरस है जो कि हमारे बॉडी में एंटर होते हैं। किस तरीके से एंटर होते हैं? अगर हम हैंड वॉश नहीं करते हैं, अगर हम गंदे गंदे हैंड से खाना खा लेते हैं, तो आपको पता है ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है और फिर ये क्या करता है, हमारी बॉडी में मौजूद जो ब्लड है उसे क्लॉट कर देता है, यानी कि उसे जमा देता है। फिर वो ब्लड हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचता और ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और फिर इंसान की डेथ हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर हमें सांस नहीं आता है तो हमारा दम घुटने लगता है ना। तो भाई अब डिज़ीज़ से यानी बीमारियों से हमें बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आपको पता है ना, अल्लाह ताला ने, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सब ने हमें क्या क्या हुक्म दिए हैं भाई? सब ने सफाई को निफ्स ईमान कहा है, यानी कि आधा ईमान। आपको पता है दीन इस्लाम में सफाई की बहुत अहमियत है, सफाई पर बहुत ज़ोर दिया गया है। हमें हमेशा अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है और हर मुसलमान पाक व साफ़ रहता है क्योंकि वो दिन में 5 टाइम वज़ू करके नमाज अदा करते हैं, इज़न्ट इट? तो भाई हम सब अल्लाह ताला के फजल व करम से हमेशा से साफ़ सुथरे रहते हैं जी। तो भाई बीमारी से बचाव का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि हमें अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है। और क्या क्या, और किस तरीके से हम बीमारियों से बच सकते हैं भाई? हमें अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखना पड़ेगा, यानी हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, है ना जी। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट किए हैं उनसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर हम वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे और हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हम डेली बेसिस पर पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज़ ये सब खाते रहेंगे तो ये तो अनहेल्दी खाना है ना भाई। और अनहेल्दी खाना खा के तो हमारे स्टमक ख़राब हो जाता है, और सबसे पहले हमारा स्टमक ख़राब होता है, फिर उसके बाद हमारी जो हेल्थ है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें अपने आप को बचाना है बीमारियों से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी बुक में हमें क्या बताया जा रहा है। नाउ, washing hands is the best way to stop germs from going into your body. Wash hands before eating anything. Here's the right way to wash your hands. देखिए यहाँ बुक में भी हमें बताया गया है कि हमें हमेशा हैंड्स को अच्छे तरीके से वॉश करना चाहिए बिफोर गोइंग टू ईटिंग, यानी खाना खाने से पहले हमें हमेशा अपने हाथों को अच्छे तरीके से अच्छे से सोप से हैंड वॉश करने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमें खाना खाना चाहिए। चलिए अब हैंड वॉश करने के कुछ आसान से तरीके आपको बताए जा रहे हैं।
Look at each step carefully and then practice it at school and at home. अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको स्टेप वाइज बताया गया है कि किस तरीके से आपने अपने हैंड्स वॉश करने हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं स्टेप नंबर 1, वेट हैंड अंडर रनिंग वाटर। सबसे पहले हमें क्या करना है, टैप ओपन करके उसके अंदर जो पानी आ रहा होता है उससे हमें अपने आप को हाथों को गीला कर लेना है। ठीक है, वेट कर देना है। नाउ स्टेप बी, अप्लाई सोप एंड रब पाम्स टुगेदर टू इंश्योर कंप्लीट कवरेज। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी हथेली में सोप रखना है और उसे अच्छे तरीके से रब करना है ताकि वो हमारे पूरे हाथ पर फैल जाए। नाउ स्टेप 3, स्प्रेड द लादर ओवर द बैक्स ऑफ द हैंड। फिर जब हम सोप को अपने हाथ में रब करते हैं तो फिर आपको पता है ना, एक लादर बनता है, यानी कि झाग बन जाता है। और वो उस झाग को हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों में आगे और पीछे अच्छे तरीके से रब करना है। नाउ स्टेप 4, मेक श्योर द सोप गेट्स इन बिटवीन एंड फिंगर। उसके बाद आपको ख्याल रखना है कि आपकी जो फिंगर्स के जो ये यहाँ पर जो फिंगर्स में जो गैप होता है, यहाँ भी आप अच्छे तरीके से सोप को रब करें। ठीक है, नाउ स्टेप 5, ग्रिप द फिंगर्स ऑन ईच हैंड। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से सोप को इस तरीके से करना है ताकि आपके नेल्स जो हैं वो भी क्लीन हो जाएं। नाउ 6 पॉइंट, पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द थंब। उसी तरीके से उतनी ही अटेंशन आपको थंब में भी देनी है, जैसे कि आपने फिंगर्स वॉश की उसी तरीके से अच्छे तरीके से आपने दोनों थंब्स भी वॉश करने हैं। नाउ प्रेस फिंगर टिप्स इनटू द पाम ऑफ ईच हैंड। उसके बाद आप क्या करेंगे, पाम में आपकी जो हथेली है उस पर आप फिंगर्स को प्रेस करेंगे। ठीक है, नाउ ड्राई थर्ली विद अ क्लीन टॉवल। अब आपने क्या करना है, अच्छे से क्लीन टॉवल से अपने हैंड्स को खुश कर लेना, यानी ड्राई कर लेना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब आपने देखा कि हाथ धोने के जो जो तरीके हमें बताए गए हैं, आपने उसी तरीके से कोशिश करनी है कि हैंड्स वॉश करें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने के लिए भी हमें 20 सेकंड्स तक हैंड अच्छे तरीके से वॉश करने हैं। अच्छा, और क्या क्या एहतियाती तदाबीर, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए कोविड-19 से बचने के लिए? भाई सबसे पहले आपने मास्क लगाना है, ठीक है, ताकि जर्म्स आपकी नोज़ से एंटर ना हो। फिर हैंड वॉश करने हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि भाई आपने एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि एक दूसरे से फासला रखना है। कोई भी आपके साथ बिल्कुल करीब ना बैठ जाए, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे कोई भी आपके रिलेटिव्स हों, आपने सबसे थोड़ा सा दूर रहना है। ठीक है, और अपने घर में रहना है। जी हाँ, घर में आप बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। ठीक है, और जब कभी आप बाहर से जाएंगे फ़ौरन से आपने हैंड वॉश लाजमी करना है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।